मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं द लिटिल गर्ल चैप्टर का लास्ट स्टेंजा जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम लोग ये बात करने वाले हैं कि जो अपने अक्टूबर मंथ का मंथली जो टेस्ट होने जा रहा है उसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस जो है आपका लेसन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं वो रहेंगे, प्लस आपके अपोजिट वर्ड आएंगे, जेंडर आएंगे, नाउन प्रोनाउन, ये आपको पढ़ने हैं। क्या आएगा सिलेबस में? लेसन नंबर 2 और 3 अपोजिट वर्ड, जेंडर, नाउन एंड प्रोनाउन, ये आपको स्टडी करना है। इनमें से आपका अक्टूबर मंथली जो टेस्ट है वो ऑर्गेनाइज होगा, तो इसकी आप अच्छे से तैयारी रखें और अच्छे मार्क्स आप प्राप्त करें। और इस बार किसी की भी व्हाट्सएप पर नोटबुक नहीं मंगाई जाएगी, इसलिए बहुत अच्छे से उसकी फ़ोटो वगैरह बना करके PDF जो भी आप बना के डालते हो बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। पहले आप उसको चेक कर लें, उसके बाद ही आप डालें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना स्टेंजा नंबर जो 11 था, ओ ए बुचर, ओ ए बुचर, ए कसाई, ए नाइफ, एंड चाकू, कसाई के पास क्या था? चाकू। एंड आई वॉन्ट ग्रेनी, आई वॉन्ट ग्रेनी, मुझे क्या चाहिए? ओ ए ब्यूचर, ए कसाई, ए नाइफ, एक चाकू, आई वॉन्ट ग्रेनी, मुझे दादी अम्मा चाहिए। कौन चाहिए? मुझे दादी अम्मा चाहिए। तो लड़की ने क्या कहा? ओ ए बूचर, एक नाइफ, एक कसाई, एक चाकू, आई वॉन्ट ग्रेनी, मुझे दादी अम्मा चाहिए। He blew out the candle, he blew out the candle, कैंडल यानी मोमबत्ती होती है, ब्लू आउट यानी बुझाना। ही ब्लू आउट यानी कैंडल, ब्लू आउट का मतलब होता है बुझा दिया, ऑफ कर दिया। ही ब्लू आउट का मतलब होता है बुझाना। कैंडल यानी मोमबत्ती, उसने बत्ती बुझाई, या यूँ कहीं मोमबत्ती बुझाई, कैंडल को बुझाया। बेंट डाउन एंड कॉट अप, bend down and caught up, bent down and caught up, bent down and caught up। अब bent down का मतलब होता है नीचे झुके, bent down यानी नीचे झुके, and caught up यानी पकड़ लिया, caught up यानी पकड़ लिया। देखिए, ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने बत्ती बुझाई, बेंड डाउन नीचे झुके, एंड कॉट अप यानी लड़की को अपनी गोद में पकड़ लिया, कस करके पकड़ लिया। यहाँ मीनिंग होता है उठा लिया। आगे बात करते हैं। caught up the child in his arms, caught up the child in his arms यानी बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। he bent down यानी नीचे झुका, caught up the child in his arms बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। carrying her along the passage,
carrying her along the passage, carrying her along the passage, पैसेज यानी गलियारा, कैरिंग हर इन अलोंग द पैसेज, पैसेज यानी यहाँ मतलब होता है गलियारा, तो उसको वह उठा करके गोद में ले जा करके गलियारे में ले जाता है। कैरिंग हर उठाता है, अलोंग द पैसेज यानी उसी गलियारे के अंदर लेके जाता है। टू द बिग बेडरूम, टू द बिग बेडरूम, टू द बिग बेडरूम, दो बड़े जो शयन कक्ष थे उनके बीच जो गलियारा है वहां उसको लेके जाता है। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन द, ए न्यूज़पेपर ऑन द, was on the bed, was on the bed, newspaper was on the bed, और उसके बेड के ऊपर एक अखबार है वो पड़ा हुआ था। he put away the paper, he put away the paper, he put away the paper, उसने उस अखबार को उठाया दूसरी जगह रखा। then carefully, then carefully, तभी बड़ी सावधानी से, केयरफुली यानी सावधानी से, tucked of the child, tucked of the child, और तभी बड़ी सावधानी पूर्वक tucked of the child, बच्चे को सुलाया। किसके ऊपर? बेड के ऊपर बच्चे को क्या कर दिया जाता है? सुला दिया जाता है। he lay down beside her, he lay down beside her, और वह भी उसके पास लेट जाता है, यानी उसको लेटा करके खुद भी उसके पास ही लेट जाता है। he lay down beside her, वह भी उसके पास लेट जाता है। अब अपने पुत्री और पिता दोनों एक जगह लेटे हुए हैं। half asleep still, half as sleep, half as sleep still, बच्ची को अभी अर्ध निद्रा में थी, अर्थात थोड़ी बहुत नींद ही आई थी। हाफ स्लीप स्टिल, स्टिल विद द ब्यूचर, स्टिल विद द ब्यूचर, जब उसको आधी नींद आ रही थी फिर भी उसको क्या दिखाई दे रहा था? वह कसाई दिखाई दे रहा था, बूचर दिखाई दे रहा था। बूचर्स स्माइल, butcher's smile, all about her it seemed, all about it seemed, अभी भी उसे उस कसाई की जो स्माइल है वो चारों तरफ दिखाई दे रही थी। about her it seemed, चारों तरफ दिखाई दे रही थी। she crept close to him, she crept close to him, she crept close to him, and
snuggled her head and snuggled her head, यानी अपना सिर जो है उनके छाती के ऊपर रख लिया। her head under his arm, और अपना जो सर है उनकी भुजाओं के अंदर है उसने रखा, उसकी गोद में वो लेट गई। held tightly to his shirt, held tightly to her held tightly to his shirt, tightly to, और उसका जो शर्ट था उसको बड़ा कस करके बिल्कुल टाइटली उसको पकड़ लिया था। her head under his arms, उसने उसका सर उसकी बाहों में था। and held tightly to his shirt, और उसने अपना उसका जो शर्ट था उसको बड़ी टाइट करके कस करके पकड़ा हुआ था। इस प्रकार से टाइटली यानी कस करके पकड़ा हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं then the dark did not matter, then the dark did not matter, अब अंधेरा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसने अपने पिताजी को टाइट से कस के पकड़ा हुआ था और अंधेरे से उसको जो डर लग रहा था उसका अभी उसका कोई मैटर नहीं कर रहा था, वो उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। सी ले स्टिल, और अब वह आराम से सो रही थी, नींद आ रही थी उसको। सी ले स्टिल, लेटी हुई थी। हियर रब योर फीट, उसके पिताजी जो है उससे कह रहे हैं हियर रब योर फीट, हियर रब योर फीट, आप अपने पैरों को यहाँ रगड़िए। रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, अगेंस्ट माई लेग्स, आप अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़िएगा। लेग्स एंड गेट देम वार्म, एंड गेट देम वार्म, रगड़ करके उन्हें गर्म कर लीजिएगा। आप अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़िएगा जिससे कि आपके पैर है वो गर्म हो जाए। एंड सेड फादर, ये बात किसने कही? सेड फादर यानी पिताजी ने अपनी छोटी बच्ची से कही। रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, अपने पैरों को मेरे टांगों से रगड़िए जिससे कि आपके पैर हैं आपको गर्म हो जाएं। सेड द फादर, पिताजी ने उनसे ये बात कही। अब टायर्ड आउट, टायर्ड आउट यानी थकान के बाद में। टायर्ड आउट का मतलब क्या होता है? थकान। टायर्ड आउट मतलब थकान। टायर्ड आउट थकावट, थकावट होती है, वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा थका हुआ। टायर्ड आउट, ही स्लेप्ट, सो जाता है। टायर्ड आउट बहुत ज्यादा थका होने की वजह से क्या हो जाता है? वह अत्यधिक थकान होने के कारण सो जाता है। ही स्लेप्ट बिफोर, he slept before the little girl,
यानी बहुत ज़्यादा थके हुए होने के कारण वह उस लड़की से पहले ही उनको नींद आ जाती है, सो जाता है। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, ए फनी फीलिंग, ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, केम ओवर हर, ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक आनंदपूर्ण भावना बच्ची पर छा गई। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, यानी एक आनंदपूर्ण भावना है वो बच्ची पर छा गई। क्या छा गई थी? केम ओवर हर, ही पुअर फादर, पुअर फादर, बेचारे पिताजी। अब वो उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित कर रही है। पुअर फादर यानी बेचारे पिताजी क्या कर रहे हैं? पुअर फादर नॉट सो बिग, नॉट सो बिग, वो इतने बड़े नहीं है। नॉट सो बिग, इतने विशाल नहीं है। इतने बेचारे पिताजी आखिर इतने बड़े तो नहीं है। नॉट सो बिग, आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल, आखिरकार, आफ्टर ऑल यानी आखिरकार, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, एंड नो वन, एंड नो वन और कोई भी, एंड नो वन टू लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर, नो वन टू लुक आफ्टर हिम, नो वन टू आफ्टर, नो वन टू लुक आफ्टर हिम, उनकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। यानी क्योंकि उनका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है, पिताजी इतने बड़े तो नहीं है, क्योंकि उनकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। एंड ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, ही वॉज हार्डर देन grandmother, he was harder than grandmother, और वे दादी माँ से भी ज्यादा कठोर थे। he was harder than grandmother, यानी वो दादी माँ से भी ज्यादा कठोर थे। वो बच्ची ये बात बोल रही है। he poor father, बेचारा पिता, not so big after all, and no one to look after, no one to look after him, and he was harder than grandmother, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था और वह दादी अम्मा से भी ज़्यादा कठोर थे। इस प्रकार से ये पैराग्राफ है अंतिम स्टेज की तरफ जा रहा है और हम देख पाएंगे इसमें से थोड़ा सा, but it was a nice hardness, but it was nice hardness, लेकिन उनकी कठोरता अच्छी थी। बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, लेकिन उनकी जो कठोरता थी, रुखापन था उनमें जो, वह अच्छा था। आगे देखते हैं। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, एंड एवरी डे, और प्रत्येक दिन या यूं कहें प्रतिदिन, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, he had to work, और प्रतिदिन वो काम करते थे। had to work and was too tired, और बहुत ज़्यादा थक जाते थे। काम करते करते वो इतना थक जाते थे। too tired, बहुत ज़्यादा थक जाते थे। tired to be Mr. McDonald,
टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड। काम करते करते वो इतना थक जाते थे कि मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, अर्थात वो मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स। फिर लड़की अपने बारे में कह रही है कि शी हैड टर्न ऑल his beautiful writings, she had torn all his beautiful writings, उसने सारी उसकी बहुत ही सुंदर जो लिखावटें थी, राइटिंग्स थी, जो उसके यूं कहें स्पीच लिखे हुए थे, उन सबको फाड़ दिया था। एंड she started suddenly, she stared, and stared suddenly, she stared suddenly, अचानक वह हिली और लंबी आहें भरी। she stared suddenly and sighed, यानी लंबी आहें हिली और उन्होंने लंबी आहें भरी। व्हाट्स मैटर, पिताजी उनसे फिर पूछते हैं व्हाट्स मैटर, व्हाट्स मैटर, क्या बात है। व्हाट्स मैटर, क्या बात है। आस्क्ड हर फादर, उसके पिताजी ने पूछा। किसने पूछी ये बात? उसके पिताजी ने पूछी। आस्क्ड हर फादर। अनदर ड्रीम, अनदर ड्रीम, क्या कोई और सपना देख रही हो? अनदर ड्रीम, क्या कोई और सपना देख रही हो? है कैसा कुछ, कोई दूसरा स्वप्न आपको आ रहा हो? ओ सेड द लिटिल गर्ल, ओ सेड द लिटिल गर्ल, छोटी सी लड़की ने कहा। माई हैंड्स ऑन योर हार्ट, माई हार्ट hurts, my hearts, sorry, my head's on your heart, my head's on your heart, मेरा जो सिर है वो आपके हृदय पर ऊपर है, मेरा जो सिर है वो आपके हृदय के ऊपर है, रखा हुआ है। I can hear it going what? I can hear it going on. It going on. अर्थात मैं आपकी धड़कन सुन सकती हूँ। I can hear it going. What a big heart you have got. What a big heart, what a big heart, what a big heart, what a big heart you have got. You have got, dear father, dear father, आपने कितना बड़ा हृदय प्राप्त किया है। You have got, dear father, आपने कितना बड़ा हृदय है वो प्राप्त किया हुआ है। अब आप एक बार देखेंगे, टायर्ड आउट, थके हुए, he slept before the little girl, थके हुए होने के कारण वह उस बच्ची से पहले सो गए। A funny feeling came
ओवर हर, एक फनी यानी आनंद प्रदान करने वाली भावना है उसके अंदर जगी। पुअर फादर, बेचारे पिता, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतने बड़े नहीं हैं, एंड नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। एंड ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह दादी अम्मा से ज्यादा क्या है, कठोर है। बट परंतु इट वॉज नाइस हार्डनेस, उनकी कठोरता जो है वो कैसी है, इट वॉज नाइस हार्डनेस, उसकी जो कठोरता है वो सुंदर है, यूँ कहें अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और प्रतिदिन वो लगातार कंटिन्यूअसली रेगुलरली काम करते हैं। एंड वॉज टू टायर्ड, और बहुत ज़्यादा थक जाते। एंड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, इसलिए वो मैकडोनाल्ड तो नहीं बन सकते। She had torn all his beautiful writings, यानी she had torn यानी फाड़ दिया, all his यानी संपूर्ण, beautiful यानी सुंदर, writings यानी स्पीच लिखावट, जो भी उसके कागज वगैरह थे। She stared suddenly and sighed, वह अचानक हिली और आहें भरी, लंबी सांस ली। What's matter, क्या बात है, asked her फादर, उसके पिताजी ने उससे पूछा क्या बात है। अनदर ड्रीम, क्या कोई तुम्हें दूसरा सपना दिखाई दे रहा है कि जिसमें बूचर आ रहा था, कसाई आपको दिखाई दे रहा था, ऐसा कोई दूसरा सपना यदि आपको आ रहा हो तो मुझे बताओ। अनदर ड्रीम, ओह सेड द लिटिल गर्ल, ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हार्ट्स ऑन योर हार्ट, उस छोटी सी बच्ची ने कहा, क्या कहा, सेड द लिटिल गर्ल माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सर है वो आपके हृदय के ऊपर रखा हुआ, आई कैन हियर इट गोइंग ऑन, एंड मुझे, मैं आपकी धड़कनें सुन सकती हूँ, यानी आपके हार्ट में जो हार्ट बीट चल रही है मैं उसको सुन सकती हूँ। एंड व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट डियर फादर, आपने कितना विशाल हृदय प्राप्त किया है पिताश्री। लड़की अपने पिताजी से कह रही है कि आपने कितना विशाल हृदय है प्राप्त किया है। एंड यू कैन राइट, अब मैं असाइनमेंट में आपके लिए कुछ इस चैप्टर की मीनिंग्स लिखूंगा और उसको असाइनमेंट में डालूंगा, और ये दोनों जो पैराग्राफ आपको मैंने स्टडी करवाए हैं उनके संदर्भ की जो मीनिंग्स हैं आप वहाँ एज ए होमवर्क के रूप में लिखूंगा, उसे अपनी नोटबुक में करेंगे। और सिलेबस जो मैंने आपको लिखवाया है उसको आप कंटिन्यूसली तैयारी करेंगे, और अधिक से अधिक छात्र जो हैं इस टेस्ट सीरीज में भाग लें, जिससे कि आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रह सके। और आई होप आप लोग इसे सीरियस लेंगे और गंभीरता से लेते हुए पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपने होमवर्क भी टाइम टू टाइम पर कर रखा होगा, नहीं किया तो आप करते रहिए। आई होप 15 अक्टूबर के बाद में भी आपकी स्कूलें हैं वो खुल सकती हैं, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, और बाकी तो देखो गवर्नमेंट पर डिपेंड करेगा जो भी होगा, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं बाकी विद्यालयों की तुलना में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। आप लोग इस थर्ड पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है, कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर सॉर्ट आउट करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच।